उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब तक हमने डिस्कशन कर लिया है अरे से रिलेटेड टॉपिक्स पर। हमने डिस्कशन कर लिया कि वन डे अरे क्या होता है, टू डी अरे क्या होता है और मल्टी डी अरे क्या होता है। नाउ द टाइम फॉर टू डिस्कस स्ट्रिंग्स। आज हम समझने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं। यदि प्रोग्रामिंग हमें वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। और यदि हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम अरे, एक ऐसा अरे बनाते हैं जिसका टाइप कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर टाइप के अरे को ही स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशनल अरे। स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली वन डायमेंशनल अरे of characters terminated by null characters. Important points about a string are given below. Group of character is known as a string. दिमाग में फिक्स करिए, group of characters is known as a string. Group of characters is known as string. For this no specific data type available in C. C में strings को हैंडल करने के लिए अलग से कोई डाटा टाइप नहीं है। बहुत सी लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए कोई भी अलग से डाटा टाइप नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक अरे बनाते हैं, एक वन डायमेंशनल अरे जिसका टाइप कैरेक्टर होता है, और चूंकि उसका टाइप कैरेक्टर होता है तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं और उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। For storing strings, we have to declare 1D array, one dimensional array. इसका टाइप है कैरेक्टर, स्ट्रिंग नेम और साइज। जैसे कि हमने लिखा कैरेक्टर, नेम और साइज। तो यहाँ पे कैरेक्टर उसका डाटा टाइप है, नेम जो है उसका नेम है मतलब नाम है अरे का, और साइज हो गया 8 मतलब उसमें 8 कैरेक्टर रख सकते हैं। लेकिन जब हम 8 कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक्चुअली हम उसमें 7 रख सकते हैं, और एक लास्ट कैरेक्टर होता है नल। अगर 8 साइज है तो इंडेक्स होगा 0 से लेकर 7 तक, टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन लास्ट वाला नल के लिए स्टोर होता है, राइट। जैसे मान लीजिए हमें एक वर्ड स्टोर करना है विवेकानंद, हमें स्टोर करना है विवेकानंद जी के नाम पे द वर्ड विवेकानंद। तो हमने एक अरे डिक्लेयर किया, अरे का टाइप हमेशा हमेशा कैरेक्टर होगा। यहाँ अरे का नेम है, उसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो विवेकानंद में कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में क्या आएगा? नल। नल को डिनोट करते हैं \0 से, \0 से। या तो हम ऐसे लिखें, डबल कोट में विवेकानंद लिख दें, या तो हम सिंगल कोट में लिखें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में सिंगल कैरेक्टर को लिखा जाता है सिंगल कोट में, और स्ट्रिंग यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स को लिखा जाता है डबल कोट में। तो या तो हम डबल कोट में विवेकानंद लिखेंगे, या तो हम सिंगल कैरेक्टर में एक एक कैरेक्टर लिखेंगे, लास्ट में नल भी लिखना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि अरे वी कैन नॉट असाइन वैल्यू इन स्ट्रिंग डायरेक्टली। हम स्ट्रिंग में डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हम स्ट्रिंग में डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे एक अरे बनाया नेम, यहाँ लिखा 11। अब हमने सोचा नेम असाइन विवेकानंद कर दें, तो डायरेक्ट अरे को डिक्लेयर करने के साथ, देखो यहाँ पे अरे डिक्लेयर किया और साथ में विवेकानंद डाला। अरे को डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते। अगर प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में हमें वैल्यू देना है तो हम फंक्शन यूज करेंगे गेट्स, और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे पट्स। ये सभी चीजें मैं आपको रनिंग कंडीशन में दिखाने वाला हूं, और गेट्स एंड पट्स फंक्शन स्टोर है studio.h हेडर फाइल में। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम चलते हैं सीधे प्रोग्रामिंग पर, और हम यहां पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए। Now we are going to start a program। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए स्ट्रिंग्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं आज। इसका नाम दे देते हैं string1.c। string1.c नाम से मैंने एक प्रोग्राम लिखा और इसको सेव कर दिया।
तो अब हम एक प्रोग्राम करेंगे स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए। इतना तो प्रोग्राम अपने को हमेशा लगता है, आपको पता ही है, ये अब तक समझ में आ चुका है। studio.h conio.h लगना ही लगना है। इंटीजर मैन, यहाँ इंटीजर है तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखेंगे और गेट ch। इतनी चीजें आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करनी ही है। नाउ हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे मैं चाह रहा हूँ सिटी का नाम स्टोर करना, सिटी, अपनी सिटी बालाघाट। तो बालाघाट में कितने कैरेक्टर्स है? बालाघाट में कितने कैरेक्टर्स है? BA, बा, ला, घा और ट, 7 कैरेक्टर्स है। तो जब 7 कैरेक्टर्स है तो हमें एक ऐसा अरे बनाना पड़ेगा 7 + 1 यानी 8 कैरेक्टर्स के लिए। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे का टाइप क्या होगा? CHAR, कैरेक्टर। हमने कैरेक्टर टाइप का अरे बनाया। नाम क्या दिया इसका? सिटी। हमने नाम क्या दिया? सिटी। और यहाँ पे साइज में हमने कितना दे दिया? 8। अब साइज में हमने कितना दिया? 8। अब चूंकि इसका साइज 8 है तो इसमें हम 8 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन लिखेंगे सबसे पहले सिंगल कोट में बालाघाट लिखना है, बा, बी, ध्यान रखना सब कुछ सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। बालाघाट। बालाघाट। लेकिन मैंने आपसे बोला था स्ट्रिंग हमेशा लास्ट में नल से टर्मिनेट होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा \0। लास्ट में टर्मिनेटेड तो आएगा सेमीकोलन। तो कितने कैरेक्टर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हाँ, बालाघाट में 8 कैरेक्टर्स + 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बालाघाटी कैरेक्टर्स हो गए और प्लस एक नल, इसलिए इसका साइज करना पड़ेगा अपने को नल 9। तो हमने लिखा सिटी। सिटी एक ऐसा अरे है जिसका टाइप कैरेक्टर है और उसमें हमने कैरेक्टर स्टोर किया। यदि आपको कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो अपन लिखेंगे printf। अपने को प्रिंट करवाना है कि सिटी इक्वल्स टू, तो सिटी इक्वल्स टू, अब सिटी प्रिंट करना है। सिटी एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर अरे है, इसलिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे। स्ट्रिंग के लिए कोई बता सकता है कि क्या लगेगा? %s। किसकी वैल्यू प्रिंट करना है आपको? सिटी की। हमने लिख दिया सिटी और लास्ट में सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया है, गौर से देखिएगा। हमने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया है। अरे का नाम है सिटी, अरे का साइज है 9। इसमें हमने टोटल 9 कैरेक्टर स्टोर किए हैं। हमें जितने बड़ा वर्ड स्टोर करना होता है उससे एक ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आता है नल। इसके बाद हमने उसको प्रिंट किया है, यहाँ पे डबल कोट नहीं आया है, तो सिटी इक्वल्स टू %, सिटी की वैल्यू प्रिंट करेगा। सिटी की वैल्यू क्या है? बालाघाट। तो आउटपुट आना चाहिए सिटी इक्वल्स टू बालाघाट। अब हम देखेंगे कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा हो पा रहा है या नहीं, राइट। सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइलर हमसे नाराज नहीं हो रहा है, मतलब कि प्रोग्राम ठीक ठाक बन गया है। अब इसे रन करेंगे। जब हमने इसे रन किया तो आउटपुट देखो आ गया सिटी इक्वल्स टू बालाघाट, सिटी इक्वल्स टू बालाघाट। लेकिन ये प्रोसेस बहुत थकाऊ प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस टाइप से अगर हम बहुत सारे वर्ड्स स्टोर करेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसका एक और तरीका है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये प्रोग्राम से हट जाए। कमेंट का मतलब है ये लाइन प्रोग्राम से हट चुकी है। अब मैं इस अरे को दूसरे तरीके से बनाता हूं। मैंने लिखा कैरेक्टर सिटी 9 इक्वल्स टू,
और डबल कोट में मैं लिख सकता हूं बालाघाट। अब यहां पर भी सेम काम हो रहा है, जो काम इस लाइन ने किया था वही काम ये लाइन करेगी। डेफिनेटली आसान तरीका है, इसलिए अधिकांश लोग इसको यूज करते हैं। अपन इसे पहली बार समझ रहे थे, समझने के लिए किया। इसमें सबसे खास बात लास्ट में नल आता है, यहां भी अपने को लिखना नहीं होगा, अपने आप नल चला जाएगा। तो एक सिटी बनी जिसमें 9 कैरेक्टर्स होंगे, उसमें चला गया बालाघाट और उसको प्रिंट करेंगे। सेम प्रोग्राम, वही प्रोग्राम फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए अपने सामने आउटपुट आ गया सेट इक्वल्स टू बालाघाट, है ना आसान। तो कैरेक्टर्स के ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं। कैरेक्टर्स के ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं और स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में हम यूज करते हैं एक कैरेक्टर टाइप का अरे। कैरेक्टर टाइप का अरे, जैसे किसी ने बोला कि आपका नाम एंटर करवाना है, तो अपने एक नया अरे बनाते हैं और एक सपोज हमने लिया नेम। अब हमारे यहां पे एक नेम हो गया। नेम, इसका साइज इस बार दे दिया, मान लो मैंने 15, क्योंकि नाम छोटे बड़े सब हो सकते हैं और किसी का नाम लिखते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक नाम लिखा पंकज। तो यहां पर अरे एक बनेगा, अरे का नेम होगा नेम, उसका साइज होगा 15 और उसमें चले जाएंगे ये कैरेक्टर्स। पंकज जो अपने वर्ड स्टोर किया है इसको ही चला जाएगा अंदर। अब यहां हम लिखेंगे %s, मतलब यहां पे किसके वैल्यू प्रिंट करो, तो इस बार अरे का नाम क्या है, नेम। तो ये आ गया नेम। अपन इसको रन करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा पंकज। ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्स देना है, जैसे पंकज जो भी नाम एंटर करे, इज नाइस नेम, अपने को ऐसा आउटपुट चाहिए, तो देखो वैसे भी हो जाएगा। ये आउटपुट आ गया। देखो परसेंटेजेस की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हुई, नेम की। नेम में क्या लिखा है, पंकज। तो पंकज इज नाइस नेम, पंकज इज नाइस नेम, दिख रहा है इसका आउटपुट। तो परसेंटेजेस की जगह नेम की वैल्यू कितनी है, पंकज। तो पंकज इज नाइस नेम, कंफर्म। चलिए, अब मान लो हम चाहते हैं कि इसमें स्टोर करना है, यूजर से इनपुट लेना है, एक आउटपुट आना चाहिए, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, printf हम चाहते हैं कि यहां पर नाम डायरेक्टली ना डालें। अच्छा, एक और चीज इसके पहले मैं आपको समझा दूं, हमने यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दिया तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ अरे डिक्लेयर किया और सामने नाम डाल दिया। हो सकता है कि आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि हम ऐसा करते नहीं, ऐसा करने के बजाय ऐसा करते हैं। हमने यहाँ अरे डिक्लेयर कर लिया और इसके नीचे अपन ने लिख दिया नेम इक्वल्स टू पंकज। यदि आप ऐसा करोगे तो देखो एरर आ गया, ये रेड ब्लॉक बता रहा है, मतलब इस लाइन पर एरर आ गया, ये लाइन एरर दे रही है, दिख रहा है आपको, ये रेड ब्लॉक इसके आगे। इसका मतलब है अरे को डिक्लेयर करने के बाद आप उसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते। ये लाइन अरे का डिक्लेरेशन है, अरे को डिक्लेयर करने के बाद आप उसे वैल्यू नहीं दे सकते, एरर दे रहा है। अरे को डिक्लेयर करने के साथ आप वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करोगे तो कोई एरर नहीं। देखो एरर आ रही है, रेड ब्लॉक नहीं आ रहा। लेकिन आपने सोचा कि भाई हम यहां सेमीकोलन लगा दें और यहां पर डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू दे दें। यदि आप ऐसा चाहेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। अरे को डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दी जा सकती है, अरे मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दी जा सकती है, डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू नहीं दी जा सकती है डायरेक्टली। कुछ और तरीके हैं, सीधा सीधा नहीं डाल सकते। चलिए, ये वाली बात तो खत्म हो गई।
फिर क्या करें, हम फंक्शन के द्वारा इसको वैल्यू दे सकते हैं, हम इसको फंक्शन के द्वारा वैल्यू दे सकते हैं। तो अपने क्या मैसेज प्रिंट करते हैं, printf \n, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर योर नेम, आप अपना नाम एंटर करिए, एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करिए। स्कैनएफ स्ट्रिंग के लिए %s, किस में वैल्यू डालनी है, किस में वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू आपको किस में डालनी है, नेम में, आपको वैल्यू डालनी है नेम में, तो आप यहां लिखेंगे लास्ट में सेमीकोलन। हमने बिल्ड किया, अब हम इसको रन कर रहे हैं, हमने इसको रन किया, मैसेज आया एंटर योर नेम। सपोज आपका नाम है अजय, अजय लिख करके आपने एंटर किया, देखो आ गया अजय इज नाइस नेम, हो गया प्रोग्राम रन। अब कोई सोच रहा होगा कि सर यहां तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आना चाहिए स्कैनएफ के साथ, आपने एड्रेस ऑफ नहीं लगाया, प्रोग्राम चल गया। यस, इसको ध्यान रखिए, स्ट्रिंग जब आप स्कैनएफ से इनपुट करवाएंगे तो आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगता, ये अलग से याद रखना है। यहाँ पे जो आपका नेम है, ये जो नेम आपको दिख रहा है हर जगह पे, ये नेम जो है इट इज स्ट्रिंग, क्योंकि कैरेक्टर का है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए इनपुट लेते समय यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगता, बाकी में लगता है। स्ट्रिंग के लिए इनपुट करते समय एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगता। ये चीज आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। नाउ एक बार दोबारा से प्रोग्राम रन करता हूं, अब देखना क्या होता है। मैंने प्रोग्राम को दोबारा से रन किया, मैंने कोई नाम लिखा, मैंने नाम लिखा एंटर योर नेम, मेरा नाम पंकज, मैंने लिखा पंकज, इंटर आ गया पंकज इज नाइस नेम। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूं, गौर से देखना, एंटर योर नेम, ध्यान से देखिएगा, एंटर योर नेम, मैंने लिखा पंकज कटरे, अब मैंने एंटर किया, देखो फिर भी क्या आ रहा है, पंकज इज नाइस नेम। एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम डाला पंकज कटरे, पर अंदर गया पंकज इज नाइस नेम। तो भाई ये वाला कैरेक्टर कहां छूट गया, ये कहां चले गए कटरे साहब, पंकज बच गए। इसके देखो, जब अपन स्कैनएफ फंक्शन से इनपुट लेते हैं, जब भी हम स्कैनएफ फंक्शन से इनपुट लेते हैं, स्कैनएफ तब तक रीड करता है जब तक स्पेस नहीं आ जाता, और जहां से स्पेस आता है वो रीड करना बंद कर देता है। अगर मैं बगैर स्पेस के इसको इनपुट लेता, अगर मैं बगैर स्पेस के इनपुट लेता, देखो दोबारा से फिर से, एंटर योर नेम, मैंने लिखा पंकज KATAR, देखो मैंने यहां स्पेस नहीं दिया तो आ गया, देखो पंकज कटरे इज नाइस नेम। लेकिन अगर मैंने स्पेस दिया, अगर मैंने स्पेस दिया, तो पंकज इज नाइस नेम कटरे नहीं आता। मतलब कि स्कैनएफ फंक्शन जो है, जो स्कैनएफ फंक्शन है, ये तब तक रीड करता है जब तक स्पेस नहीं आ जाता, स्पेस आने के बाद रीड करना बंद कर देता है। तो यदि आप प्रोग्राम में स्कैनएफ के थ्रू स्ट्रिंग की एंट्री कर रहे हैं, तो आप ऐसे स्ट्रिंग इनपुट कर पाएंगे जिनमें स्पेस नहीं है। स्पेस वाले स्ट्रिंग की यदि आप इनपुट लेना चाहेंगे तो तब तक रीड करेगा जब तक स्पेस नहीं आता, स्पेस जैसे ही आएगा एंट्री बंद कर देगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? The solutions are two different functions, two new functions, gets and puts। तो ये फंक्शंस भी एसटीडीओ में रखे हुए हैं। अब मैं यहां पे एक नया फंक्शन यूज करूंगा। देखो प्रोग्राम को फिर से गौर करो, इस लाइन की तो रिक्वायरमेंट खत्म होगी, मैं इसको हटा देता हूं।
हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, इसका साइज 15 है, कैरेक्टर टाइप का, एक मैसेज आएगा एंटर योर नेम, जो भी टाइप करेंगे नेम में जाना चाहिए, पर इस बार मैं नेम एंट्री करने के लिए जो फंक्शन यूज करने जा रहा हूं इट इज गेट्स, इट इज गेट्स। ये जो गेट्स फंक्शन है ये स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए डिजाइन किया है। गेट यानी इनपुट लेना, एज फॉर स्ट्रिंग, गेट्स स्ट्रिंग इनपुट ले लो। अब आपका स्पेस के साथ भी यदि कोई स्ट्रिंग होगा तो इनपुट होगा। अगेन हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम टाइप किया, मैंने इस बार स्पेस दिया, एंटर किया, देखो आ गया पंकज कटरे इज नाइस। तो अगर मैं स्कैनफ ले रहा था तो स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर छोड़ रहा था, गेट्स ले लिया तो काम हो गया। मतलब कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए द बेटर फंक्शन इज गेट्स। स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए द बेटर फंक्शन इज गेट्स। और यदि स्ट्रिंग को आउटपुट करना है तो देन यू कैन यूज पुट्स, देन यू कैन यूज पुट्स। लेकिन इस सिंपली प्रिंटिंग के लिए देखो कैसे पुट्स लगा सकता हूं मैं। मैंने लिख दिया पुट्स और इसके अंदर जिस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है उसका नाम पास कर दो बस। हमने लिख दिया पुट्स नेम, तो जो भी टाइप करेंगे वो आ जाएगा। साथ ही मैसेज भी दिलवा देता हूं मैं। मैंने डबल कोट में लिखा योर नेम इज, ये वाला फंक्शन लिखा योर नेम इज और उसके बाद पुट्स को प्रिंट करेगा। देखते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे। एक एरर दे दिया, क्या बोल रहा है भैया, सेमीकोलन नहीं है। दोबारा से कंपाइल करेंगे, अब रन करेंगे। कंपाइलर में कुछ इश्यू आ रहा है। प्रोग्राम बिल्ड नहीं हो रहा है। नेम, एंटर योर नेम, देखो मैसेज है एंटर योर नेम, हमने टाइप किया, तो नीचे आ गया पंकज कटरे। अब अपने को मैसेज भी प्रिंट करवाना है, फिर से पुट्स लगा देते हैं। Your name is, enter your name, हमने स्पेशल लिखा पंकज कटरे, देखो ये आ गया योर नेम इज पंकज कटरे। ठीक है, तो यदि आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना हो स्पेस के साथ तो गेट्स यूज करिए। स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो अब प्रिंटर के अलावा आपके पास एक नया फंक्शन आ गया पुट्स।
डबल कोट में जो लिखेंगे वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, और यदि आप किसी स्ट्रिंग अरे को यानी कैरेक्टर अरे का नाम लिखोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन जो है studio.h में रखा हुआ है, इसलिए आपको अलग से कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फंक्शन पुट्स और गेट्स दोनों हेडर फाइल के अंदर रखे हुए हैं। कौन सी हेडर फाइल? studio.h, इसलिए आपको इनको यूज करने के लिए अलग से किसी हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमने देखा कि जो फंक्शंस हैं पुट्स एंड गेट्स विथ स्पेस सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप का अरे बनाते हैं। कैरेक्टर टाइप के अरे को स्ट्रिंग बोलते हैं, मतलब कैरेक्टर्स के ग्रुप को भी स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसके लिए जब कैरेक्टर का अरे बनाते हैं उसको भी अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रिंग समझ में आए हैं। अब अपन स्ट्रिंग पे काम करने वाले कुछ स्पेशल फंक्शंस की स्टडी करेंगे। ये कहलाते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। ये कहलाते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग को हैंडल करने वाले फंक्शंस। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस में सबसे पहला नाम, ये सारे फंक्शन studio.h में या फिर string.h में आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली इनके लिए जो हेडर फाइल रहती है वो होती है string.h। देखिए यहाँ पे लिखी हुई string.h। जब पहला फंक्शन है इसका नाम है strcpy। द फर्स्ट फंक्शन इज strcpy। str का मतलब होगा स्ट्रिंग, cpy का मतलब होगा कॉपी। मतलब ये फंक्शन एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। इस पे अपन strcpy लिखते हैं s1, s2। तो जो सेकंड वाले की कॉपी फर्स्ट में करता है, ये फंक्शन s2 की कॉपी s1 में कर देगा। s2 की कॉपी, दिस स्ट्रिंग कॉपीज स्ट्रिंग s2 into s1, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे में कॉपी करने के लिए। strcat, इसमें str का मतलब है स्ट्रिंग और cat का मतलब है कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट करना मतलब ज्वाइन करना। ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है strlen। strlen, इसमें आप एक वेरिएबल लेके strlen कॉल करते हैं, आपको आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके देता है कि आपकी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू आपको दे देगा, strlen। अगला है strcmp, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। str मतलब स्ट्रिंग, cmp मतलब कंपेयर, दो स्ट्रिंग की तुलना करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो जीरो रिटर्न करता है, अदरवाइज नॉन जीरो रिटर्न करता है। दोनों स्ट्रिंग के सेम होने पे जीरो, अदरवाइज नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। इसके बाद strcmp के बाद अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है strrev। str का मतलब है स्ट्रिंग, rev का मतलब है रिवर्स। ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। तो रिवर्स करने वाला फंक्शन है स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, strrev। मतलब बालाघाट लिखे तो लास्ट से पहला प्रिंट करेगा। अभी इसके प्रोग्राम करेंगे। strupy, ये स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और अगला है strlwr, ये स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। यदि आप स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप strupr यूज करेंगे, और यदि आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप strlwr यूज करेंगे। पक्का? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिनके द्वारा आप स्ट्रिंग्स पर आसानी से काम कर पाएंगे और स्ट्रिंग्स को हैंडल कर पाएंगे। कौन कौन से फंक्शन थे? strcpy, स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, strcat, स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, strlen, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, strcmp, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए, strrev, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, strupr, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, strlwr, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। इन सभी के फॉर्मेट्स आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं और यहां भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो ये रहे आपके पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे फंक्शंस पे वर्क करेंगे, स्ट्रिंग पे काम करने वाले कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारे स्ट्रिंग पर काम करने वाले फंक्शंस के प्रोग्राम पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम जाए तो मैसेज करिए। ऑल द बेस्ट।